जय श्री कृष्णा, जय माता की। तो आज हम सुनाने जा रहे हैं कथा माँ संतोषी की कि उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो चलिए सुनाते हैं। संतोषी माता की कथा बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म, कर्म और भक्ति का बोलबाला था। तब देवताओं की नगरी स्वर्गलोक में एक दिव्य शक्ति का जन्म हुआ। यह शक्ति थी संतोषी माता। संतोष, धैर्य और सच्ची श्रद्धा की देवी। संतोषी माता का जन्म, कहा जाता है कि संतोषी माता का जन्म भगवान गणेश के आशीर्वाद से हुआ। एक दिन गणेश जी के पुत्र शुभ और लाभ ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हमारी कोई बहन नहीं है? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, जहाँ संतोष होता है वहीं समस्त सुख होता है। तभी उनके मुख से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश से एक सुंदर देवी प्रकट हुई, जो थी संतोषी माँ। उनका मुख शांत था, हाथों में तलवार और त्रिशूल थे और आंखों में करुणा। देवताओं ने उन्हें नाम दिया संतोषी माता, अर्थात जो अपने भक्तों को संतोष कर देती हो। माता का स्वभाव और वरदान। संतोषी माता बहुत सरल थी। उन्हें ना तो सोने चांदी का लोभ था और ना ही बड़े भोग विलास का। उन्हें प्रिय था केवल सच्चा मन, संयम और संतोष। संतोषी माता ने वरदान दिया कि जो कोई भी भक्त शुक्रवार का व्रत करेगा, खट्टे से दूर रहेगा और श्रद्धा से उनकी पूजा करेगा, उसके जीवन में दुख दूर हो जाएंगे। एक गरीब भक्त की कहानी। एक गांव में रामदीन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह ईमानदार था, लेकिन बहुत दुखी था। उसके पास ना पैसा था, ना काम, और परिवार भूखा रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने गांव की एक बूढ़ी औरत से संतोषी माता की कथा सुनी। उसने घर आकर कहा, हम माता का व्रत करेंगे, चाहे थोड़ा खाएं पर संतोष रखेंगे। उन्होंने 16 शुक्रवार का व्रत शुरू कर दिया था। परीक्षा का समय। संतोषी माँ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं। पहले कुछ हफ्तों तक कुछ नहीं बदला। कभी बीमारी आई, कभी काम छूट गया, कभी बच्चों को भूखा सोना पड़ा। एक दिन रामदीन बोला, क्या फ़ायदा इस पूजा का? दुख तो बढ़ता ही जा रहा है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, माता परीक्षा लेती हैं, हमें धैर्य रखना होगा। उन्होंने व्रत नहीं छोड़ा, वे अपना व्रत प्रारंभ करते रहे। माता की कृपा। 16वें शुक्रवार की रात रामदीन ने एक सपना देखा। सपने में एक तेज प्रकाश फैला और संतोषी माता प्रकट हुई। माता बोली, हे भक्त वत्स, तुमने संतोष नहीं छोड़ा, अब तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख आएगा। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। रामदीन को एक अच्छा काम मिला। घर में अन्न आया, बच्चे हंसने खेलने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुखी हो गया। अहंकार का पतन। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था। उसने यह सब देखा और सोचा, मैं भी व्रत करूंगा, पर सिर्फ धन के लिए। वह व्रत तो करता, पर मन में घमंड और लालच भरा रहता। वह खट्टा भी खाता, नियम भी तोड़ता। और संतोषी माता उससे बहुत नाराज हो गई। उसका धन नष्ट हो गया, व्यापार
डूब गया, वह पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तब उसे समझ आया कि संतोष बिना भक्ति के कुछ नहीं मिलता। सच्चा संदेश। आइए जानते हैं इस कहानी से हमें क्या संदेश मिलता है। सेठ ने सच्चे मन से माफ़ी मांगी, नियमों का पालन किया और संतोष अपनाया। जब माता ने उसे भी क्षमा कर दिया। हम आपके लिए ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। हमारी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता की। राधे राधे।